एडिटोरिया के करंट अफेयर के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज प्रैक्टिस सेट 5 चल रहा है। तो इस सेशन को आगे बढ़ाने से पहले आपको एक बात बता दें, यदि आप न्यू व्यूअर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे जल्द ही लुसेंट का फुल डिस्क्रिप्शन जो आपको बहुत अच्छा लगेगा वो आने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन है, नासा आर्टेमिस मिशन फर्स्ट किस ग्रह उपग्रह से संबंधित है? तो ये चंद्रमा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, बिहार दिवस के अवसर पर हार्पर कॉलिंग्स इंडिया द्वारा किस पुस्तक की घोषणा की गई? तो द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर, इसका घोषणा किया गया किसके द्वारा? हार्पर्स कॉलिंग इंडिया द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पहली भारतीय कंपनी कौन बनी जिसने कतर में आयोजित होने वाले फीफा विश्व कप 2022 की स्पॉन्सरशिप हासिल की है? देखिए, फीफा विश्व कप 2022 की स्पॉन्सरशिप हासिल की है, तो ये कौन बनी? तो बायजूस। आपको पता होगा बायजूस एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। तो आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने अपना 24x7 व्हाट्सएप चैट बॉट माया लॉन्च किया है? व्हाट्सएप चैट बॉट कौन है? तो माया लॉन्च किया, ताकि पर्यटकों के लिए राज्यों में पर्यटन पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में सभी जानकारी और अपडेट प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके। तो ये कौन है? तो इसमें केरल है। अब इस क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए। 24x7 यानी कि 24x7 यानी कि 24x7 आवर व्हाट्सएप चैटबॉट माया लॉन्च किया, ताकि पर्यटकों को राज्य में पर्यटन पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में सभी जानकारी और अपडेट प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके। तो इसमें केरल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पोलर साइंस एंड देखिए फिर से एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। पोलर साइंस एंड क्रेसोफेयर रिसर्च PACER योजना को हाल ही में 2021-26 के दौरान जारी रखने के लिए अनुमोदित किया गया। यह किस मंत्रालय की योजना है? तो ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की योजना है। यह किस मंत्रालय की योजना है? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की योजना है। देखिए फिर से देख लीजिए। पोलर साइंस एंड क्रेसोफेयर रिसर्च PACER योजना के हाल ही में 2021 से 26 के दौरान जारी रखने के लिए अनुमोदित किया गया है। यह किस मंत्रालय से संबंधित है? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने दुबई एक्सपो 2022 में प्रवासी भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए किस परियोजना की शुरुआत की? तो ये तेजस परियोजना की शुरुआत की है। किसने? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने। अगला क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है, 94 अकादमी पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें उपयुक्त सभी कथन सत्य है। पहला कथन कौन सा है? तो बेस्ट फिल्म पुरस्कार CODA को दिया गया। बेस्ट फिल्म पुरस्कार CODA को दिया गया। बेस्ट एक्टर का पुरस्कार बिल स्मिथ को दिया गया। बेस्ट एक्टर का पुरस्कार बिल स्मिथ को दिया गया। बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार जेसिका चेस्टेन को दिया गया। बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार जेसिका चेस्टेन को दिया गया। उपयुक्त सभी सही होगा। अगला क्वेश्चन, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के 3 मूर्ति भवन परिसर में पूर्व प्रधानमंत्री पर आधारित संग्रह का उद्घाटन किया गया? तो ये नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है, किस भारतीय महिला खिलाड़ी को BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये कौन है? तो मीराबाई चानू है। इसको BBC स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 में भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापारिक समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो ये देश कौन है? तो आर्थिक सहयोग और व्यापारिक समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला देश है ऑस्ट्रेलिया। इसके साथ RCEP साइन हुआ है। RCEP याद रखिएगा, RCEP साइन हुआ है। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का एक वो है MOU है, जिसके साथ भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में साइन हुआ है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला स्ट्रो मैराथन हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो ये लाहौल स्पीति में आयोजित किया गया। देखिए, स्ट्रो मैराथन हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो ये लाहौल स्पीति में आयोजन किया गया। 12वां क्वेश्चन है, केंद्रीय संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी द्वारा किस वेबसाइट को लॉन्च किया गया, जिसके माध्यम से कोई भी किसी भी स्थान से 12 ज्योतिर्लिंगों और 4 धाम के दर्शन कर सकता है? तो ये किस वेबसाइट है? तो टेम्पल 360। ठीक है, टेम्पल 360
ये वेबसाइट को लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस उत्कृष्ट महिला मीडिया कर्मी को 2021 के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये कौन सी महिला है? तो आरिफा जोहरी है, आरिफा जोहरी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14वां क्वेश्चन है, नीदरलैंड की अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा नए ट्यूलिप के किस्म को क्या नाम दिया गया? तो मैत्री नाम दिया गया। फिर से इस क्वेश्चन को देख लीजिए, नीदरलैंड की अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा नए ट्यूलिप के किस्म को क्या नाम दिया गया? तो मैत्री नाम दिया गया। अगला क्वेश्चन है, के बिरला फाउंडेशन की घोषणा के अनुसार किस प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार को उनके कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया? वो कौन से हैं? तो रामदरस मिश्रा है। अगला क्वेश्चन 16वां क्वेश्चन है, तो 16वां क्वेश्चन पर नज़र डालते हैं। यह है, बेरोजगारी नागरिकों को रोजगार हेतु ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य ने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की शुरुआत की? तो ये कौन से है? तो ये मध्य प्रदेश है, याद रखिएगा। ये मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17वां क्वेश्चन है दोस्तों, भारत और किस देश के बीच हिमाचल के बकलोह में सैन्य अभ्यास खंजर का 9वां संस्करण आयोजित किया गया? तो ये कौन सा है? किर्गिस्तान। भारत और किर्गिस्तान के बीच खंजर अभ्यास का आयोजन किया जाता है, ये याद रखिएगा। भारत और किर्गिस्तान के बीच खंजर का आयोजन किया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वैक्सीन अनुसंधान और विकास केंद्र शुरू किया गया है? तो ये ब्रिक्स के द्वारा। देखिए, वैक्सीन अनुसंधान और विकास केंद्र शुरू किया गया। आपको एक और चीज़ बता दें कि न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है, न्यू डेवलपमेंट बैंक की जो शुरुआत है वो भी ब्रिक्स कंट्री के द्वारा किया गया। यानी कि ब्रिक्स जो एक मतलब वो है सम्मेलन है, उसमें न्यू डेवलपमेंट का शुरुआत किया गया, ठीक है, जिसका एक शाखा गुजरात में भी खोला गया। इसको भी याद रखिएगा साथ में। ब्रिक्स का क्या मतलब होता है? तो ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना और साउथ अफ्रीका। यहाँ पे बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस इंजीनियरिंग संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा कदम नामक भारत के पहले स्वदेशी रूप में विकसित पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक, देखिए पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटने का अनावरण किया गया? तो ये कौन है? तो IIT मद्रास। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खगोलीय विदों द्वारा अब तक की सबसे दूर की देखी गई आकाशगंगा का नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया HD1, याद रखेगा। खगोलविदों द्वारा अब तक की सबसे दूर देखी गई आकाशगंगा का नाम HD1 रखा गया। आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। खाद्य और कृषि संगठन द्वारा भारत के किस शहर को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई? तो देखिए 2021 के ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई। क्वेश्चन ए और बी दोनों सही है यहाँ पे। पहला मुंबई और दूसरा हैदराबाद। ये मुंबई को संयुक्त रूप से ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड घोषित किया गया। मध्यस्थता और सूचना प्रौद्योगिकी पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो गुजरात में किया गया, याद रखिएगा, गुजरात में किया गया। रेकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने जीता? तो ये आर प्रज्ञानंदन ने जीता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सिल्क सिटीज़ में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन बन गया? तो पहला भारतीय शहर कौन बन गया? तो बेंगलुरु बन गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए, ये क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सिल्क सिटीज़ में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बेंगलुरु बन गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस रेलवे द्वारा अपने 6 मंडलों के 6 मुख्य स्टेशन पर 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट अभियान शुरू की गई है? तो दक्षिण मध्य रेलवे जो है, इसके द्वारा 6 मंडलों और 6 मुख्य स्टेशनों पर 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट योजना का शुरुआत किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय एवं भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण IWAI द्वारा 11-12 अप्रैल को जलमार्ग सम्मेलन 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये डिब्रूगढ़ असम में किया गया। डिब्रूगढ़ असम में क्या किया गया? तो 11 और 12 अप्रैल को जलमार्ग सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया। अब किस जलमार्ग एवं भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के द्वारा 11-12 अप्रैल को जलमार्ग सम्मेलन 2022 का आयोजन असम में किया गया। अब तो याद रहेगा ना इस तरह से। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए मेरे प्यारे साथियों 27वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा द्वीपीय देश चक्रवाती तूफान मैगी से प्रभावित हुआ? तो मैगी से कौन प्रभावित हुआ? तो फिलीपींस जो है वो मैगी चक्रवाती तूफान से प्रभावित हुआ। 28वां क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता? तो ये नीदरलैंड ने जीता, नीदरलैंड ने इस खिताब को जीता है। FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 का खिताब नीदरलैंड ने जीता है। अगला क्वेश्चन है 29वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किस राज्य में हनुमान जी के 108 फीट का प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो कौन सा राज्य है? गुजरात। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूर्वोत्तर भारत की पहली फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो ये असम में किया गया। अगला क्वेश्चन है 31वां क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन भारत के किन 2 शहरों में किया जाएगा? तो ये भुवनेश्वर और राउरकेला। भुवनेश्वर आपको पता होगा कि उड़ीसा का राजधानी है, और राउरकेला कहाँ पे है? तो ये छत्तीसगढ़ में है, ये याद रखिएगा। भुवनेश्वर और राउरकेला में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन किया गया। भुवनेश्वर कहाँ है? तो उड़ीसा में है, जबकि राउरकेला कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। ये दोनों पड़ोसी राज्य हैं, याद रखिएगा। 32वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2500 साल पुरानी साइक्लोपियन वॉल के लिए यूनेस्को हेरिटेज स्थल की मांग के लिए प्रस्ताव भेजा है? तो ये कौन सा है? बिहार। देखिए ये यूनेस्को जो है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में कौन सा 2500 साल पुराने साइक्लोपियन वॉल का भेजा है? तो ये बिहार में कहाँ पे है? तो बिहार में राजगीर में है, आप याद रखिएगा, राजगीर में, बिहार के राजगीर में ये है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस मंत्रालय द्वारा डिजिटल पहल उत्सव पोर्टल की शुरुआत की गई? तो डिजिटल उत्सव पोर्टल की शुरुआत की गई, तो ये कौन है? तो पर्यटन मंत्रालय। देखिए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिए, इनमें से किस मंत्रालय द्वारा डिजिटल पहल उत्सव पोर्टल की शुरुआत की गई? तो पर्यटन मंत्रालय द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 34वां क्वेश्चन है, 17 से 21 अप्रैल 2022 को मध्य अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग फिर से एक बार देख लेते हैं, 17-21 अप्रैल 2022 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये सिंगापुर में किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 35वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 जुलाई से सभी घरों के लिए 300 मुफ्त यूनिट, देखिए 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है? एक मिनट, देखिए 300 यूनिट मुफ्त देने की घोषणा कौन की है? तो पंजाब सरकार जो है 300 यूनिट मुफ्त देने की घोषणा की है। आपको पता होगा पंजाब में किसकी सरकार है? तो मान सिंह की सरकार है, मान सिंह की सरकार है। ये किससे चुन के आया था? तो ये आम आदमी पार्टी आप से चुन के आया था, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, मान सिंह का सरकार है, और यहाँ पे आप पार्टी से चुन के आए थे ये सरकार। ये क्या किया है? 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है 36वां क्वेश्चन है, हाल ही में डिजिटल टिकट प्रणाली लैस बस सेवा की शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो ये महाराष्ट्र बना। ये क्या है? तो डिजिटल टिकट प्रणाली लैस बस सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनकीविक्ट्स गेम 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? तो नीदरलैंड में किया गया। अगला क्वेश्चन है 38वां क्वेश्चन है, टी इलेक्ट्रिक कंपनी द्वारा किस राज्य में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री स्थापित की जाएगी? तो ये किन राज्य में किया जाएगा? तेलंगाना राज्य में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है 39वां क्वेश्चन है, विश्व पृथ्वी दिवस 2022 का थीम क्या है? तो विश्व पृथ्वी दिवस 2022 का थीम है इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट, इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। 40वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ द्वारा विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये भारत में किया गया। अगला क्वेश्चन है 41वां क्वेश्चन है, हाल ही में गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश पर्व के उत्सव पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया? तो 400 रुपये का सिक्का जारी किया गया। तो आपको पता होगा गुरु तेग बहादुर कौन थे? तो ये 9वें गुरु थे, किनके? तो सिख के, याद रखिएगा 9वें गुरु सिख के थे, ठीक है। और इसके अलावा ये भी याद रखिएगा, गुरु तेग बहादुर का मतलब वो जो है, मतलब ये इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो इनकी मृत्यु दिल्ली में हुई थी, और तेग बहादुर मार्ग अभी आपको बहुत ज़्यादा फेमस है दिल्ली में, वहाँ पे आप देखिएगा तो इनकी मृत्यु फांसी के मतलब फांसी इसको देने के कारण हुआ था, इसको गला कटवा दिया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा ये बताइए कि गुरु तेग बहादुर की मृत्यु किस मुगल शासक के काल में हुआ था? आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको इतना पता होना चाहिए कि गुरु तेग बहादुर 9वें सिख गुरु थे,
और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 42वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 25 अप्रैल से 27 अप्रैल तक रायसीना डायलॉग 2022 के 7वें संस्करण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली में किया गया, जिसके मुख्य अतिथि यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष थे। वो कौन थे? तो अर्सुला वान डेर लेयन थे, अर्सुला वान डेर लेयन। अगला क्वेश्चन है 43वां क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पल्ली पंचायत, देखिए पल्ली पंचायत भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई? तो ये कौन बन गई? तो जम्मू कश्मीर पंचायत बन गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 44वां क्वेश्चन है। 44वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अप्रैल 2022 में भारत ने किस देश के साथ दिव्यांगता क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो ये चिली देश है जो दिव्यांगता क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। अगला क्वेश्चन है 45वां क्वेश्चन है, आर्थिक मामले की आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में किस नदी पर 540 मेगावाट की क्वार जल विद्युत परियोजना की मंजूरी दी है? तो कौन सी नदी है? तो चिनाब नदी है। ठीक है, चिनाब नदी पर यह 540 मेगावाट की क्वार जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है। देखिए 46वां क्वेश्चन देखिए, पश्चिम बंगाल को हराकर किस राज्य ने संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है? तो ये केरल राज्य जो है पंजाब पश्चिम बंगाल को हरा करके संतोष ट्रॉफी जीता है। अगला क्वेश्चन 47वां क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा अवैध शराब FICN अवैध तंबाकू उत्पादों बेहिसाब सोने नकदी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उद्देश्य से किस पहल की शुरुआत की है? तो ये ऑपरेशन सतर्क जो है RPF के द्वारा चलाया गया, जो अवैध शराब, अवैध बेहिसाब सोने और नकदी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एक ऑपरेशन सतर्क नाम का पहल शुरू किया है। अगला क्वेश्चन 48वां क्वेश्चन है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए 2022 विश्व खाद्य पुरस्कार नासा की जलवायु अनुसंधान वैज्ञानिक सिंथिया रोसेंजवेग को प्रदान किया गया, ये बिल्कुल सही है। 2021 का यह पुरस्कार भारतीय मूल की प्रसिद्ध पोषण वैज्ञानिक डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह को थील स्टेड को प्रदान किया गया, ये भी बिल्कुल सही है। इसके बाद है पहला विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ष 1987 में भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को प्रदान किया गया, ये भी बिल्कुल सही है। इससे ये तीनों ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। 49वां क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा ज्ञानव्यापी मस्जिद कहाँ स्थित है? तो ज्ञानव्यापी मस्जिद वाराणसी में स्थित है। ज्ञानव्यापी मस्जिद वाराणसी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सम्मिलित है? तो निम्नलिखित में कौन सम्मिलित है? तो उपयुक्त सभी सम्मिलित है। देखिए लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया। लेवेंडर फेस्टिवल के बारे में बताते हैं आपको। लेवेंडर एक प्रकार का पौधा है जो किसानों को मुफ्त में दिए जाने के लिए यह फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। ये जम्मू कश्मीर के किसानों को दिया गया है। इस लेवेंडर नाम के पौधे से क्या होता है दोस्तों? तो इससे सुगंधित इत्र बनाए जाते हैं। सुगंधित आपको इत्र बनाने के साथ साथ अगरबत्ती सब में भी इसका प्रयोग किया जाता है। आप साबुन यूज करते हैं, आप सुगंधित साबुन यूज करने के शौकीन होंगे, तो ये सारे सुगंधित साबुन में लेवेंडर नाम के जो पौधे होते हैं उनका उपयोग किया जाता है। ये लेवेंडर पौधे वाणिज्यिक रूप से बहुत ज़्यादा उपयोगी है, इसीलिए भारत सरकार ने लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर के किसानों के लिए चालू किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, त्रिशूर पूरम फेस्टिवल ये केरल सरकार ने शुरू किया। देखिए सिरोई लिली फेस्टिवल मणिपुर सरकार ने शुरू किया। आपको पता होगा कि मणिपुर के जो पुष्प है वो मतलब राजकीय पुष्प सिरोई लिली है। सिरोई लिली ये अपने राजकीय पुष्प को सेलिब्रेट करने के लिए ये फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। इस फेस्टिवल के दौरान सिरोई लिली नामक फूल जो है वो पूरा मणिपुर में खिलता है और ये काफ़ी भव्य रूप से इसका लोग वहाँ पे स्वागत और आयोजन करते हैं और नव साल का मतलब जो है खुशियाँ मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसी क्वेश्चन के साथ समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।